की भक्ति से लेनी चाहिए। वादिराज महाराज के भक्ति करने का ढंग बिल्कुल अलग है। भगवान से कहीं कोई याचना नहीं है, कहीं कोई उनसे अपेक्षा नहीं है, सिर्फ भक्ति का आनंद लेने का जरूर भाव है। और वास्तव में भक्ति वही सार्थक है जिसमें हम भक्ति के क्षणों में और भगवत्ता का अनुभव करते हैं, अपनी कषाएं और आसक्ति और अज्ञान छोड़ करके अत्यंत प्रसन्न भाव से भक्ति करके और आनंदित होते हैं। आगे वादिराज महाराज कह रहे हैं कि अकेले मान कषाय का ही नहीं, समस्त कषायों का ये भक्ति हमसे दूर करने में कारण बनती है। हृदय प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही सद्या पुंसाम निर्वधि रुजा धूलि बंधम धनोति ध्याना हूतो हृदय कमलम यस्तु तु त्वं प्रविष्टा तस्या सक्या कई विपुनि देव लोकोपकार। हे भगवान, आपके पर्वत के समान उत्तुंग ऊंचे देह से जो हवाएं स्पर्श करके गुजरती हैं, वे हवाएं दूर दूर तक जहां जिसके समीप पहुंचती हैं उसका स्पर्श करके उसे समस्त रोगों से मुक्त कर देती है। रोग रूपी धूल को बेउड़ा के ले जाती है। जैसे कि हवाएं जो बहुत तेज तेज पर्वत से टकरा करके चलती हैं, वे कितनी धूल को उड़ा करके ले जाती हैं, ऐसे ही आपके पर्वत के समान उत्तुंग ऊंची देह से जो हवाएं टकरा करके जाती हैं, वे लोगों के रोग रूपी धूल को नष्ट कर देते हैं। बड़े से बड़ा रोग कौन सा है भैया? कषाय से बड़ा कोई रोग है क्या? और कषाय में भी लोभ से बड़ा कोई रोग है क्या? सारे रोग उसी एक लोभ से उत्पन्न होते हैं। जितने भी मानसिक रोग हैं, शरीर में भी अगर कोई रोग होता है तो हमारे पूर्व संचित उन्हीं कर्मों की वजह से होता है, और वे कर्म हमारी कषायों से ही हमने संचित किए हैं, अपनी अज्ञानतावश हमने वो संचित। उन सब संचित कर्मों की धूली को भी कब नष्ट होती है? ध्याना हूं तो हृदय कमलम यस्सु तु त्वं प्रविष्टा। जिसने ध्यान के माध्यम से हे भगवान भक्ति के क्षणों में आपको अपने हृदय में बिठा लिया है। अकेले आपके शरीर से छू करके जाने वाली हवा इतना काम कर सकती है, तो कोई अगर अपने हृदय में आपको बिठा लेवे तब तो उसके द्वारा कह लोकोपकारा ना शक्या। कौन ऐसा लोक का उपकार है जो उससे ना हो सके? दो चीजें आवश्यक हैं। एक, ध्यान के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से भगवान को भक्ति के क्षणों में अपने हृदय में बिठाना, और दूसरा, हृदय को लोभ से रहित करना। जितना निर्लोभ होगा व्यक्ति उतना ही उपकारी होगा। लोभी व्यक्ति दूसरे पर उपकार नहीं कर सकता। देख लो आप, अपने भीतर लोभ जागृत हो जावे तो एक जरा सी चीज दूसरे को देने में 10 दफे सोचना पड़ता, दूसरे का उपकार करने में। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर आपको अपने हृदय में कोई एकाग्र होकर के और बिठा लेवे तो उसके द्वारा संसार का कल्याण ही होगा, क्योंकि वो स्वयं ही इतना निर्लोभी हो जाएगा कि संसार की आसक्तियां उसे नहीं घेरेंगी, और वो अपनी आसक्तियों से बच करके संसार का और अपना स्वयं का भी कल्याण कर ले।